Hello students. So we are here discussing question number 24 of KBBY paper which was held on 5th November 2017. Okay. So start करते हैं देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. Using dimensional analysis, the resistivity in terms of fundamental constants H, M, C, E, epsilon naught can be expressed as. Obviously I think ये conventional representations हैं इन constants के, तो आप समझ रहे होंगे कि इन्हें ये क्या represent कर रहे हैं, right? तो ऑब्जर्व कीजिए, इन केस अगर मैं हेड ऑन स्टार्ट करूं रेजिस्टिविटी को फिगर आउट करना, तो मेरे पास 5 कुल मिलाकर के वेरिएबल्स हैं, राइट? आप समझ सकते हैं कि अगर मैं बिना कुछ दिमाग लगाए और सीधे स्टार्ट कर दूं तो मेरे पास 5 वेरिएबल्स हैं. देयर आर 5 वेरिएबल्स ऑल टुगेदर, एंड इनके लिए इनकी पावर्स को डिटरमाइन करने के लिए मुझे 5 डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, विच विल बी अ लिटिल बिट कम्बरसम, राइट? सो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं किसी तरीके से अगर इन नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिक्रीज कर सकूं, सो इससे मेरा काफ़ी फायदा हो जाएगा, राइट? सो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैटर वेव्स या फिर फोटोन के मोमेंटम का सहारा लूंगा. दैट h डिवाइडेड बाय मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट गिव्स मी दी वेवलेंथ ऑफ द फोटोन. नाउ ऑब्जर्व कीजिए कि ये टर्म h अपॉन mc किसी ना किसी तरीके से ऑप्शंस ए, बी एंड सी के अंदर आ रही है, राइट? आप यहाँ पर सी को वी से रिप्लेस कर देंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन बन जाएगी, बट ठीक है, डायमेंशनली हमें दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए. सो ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं डायमेंशनली देखूं तो इन ऑप्शंस को मैं अब ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं इस तरह से. आप देख सकते हैं, राइट? नाउ ऑब्जर्व कीजिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए. नंबर ऑफ वेरिएबल्स काफी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए. फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, राइट? फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास ज्यादा मनूवरेबिलिटी नहीं है. सो इसीलिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट मैं सबसे पहले पहले 3 ऑप्शंस चेक करूंगा कि क्या ये तीनों ऑप्शंस डायमेंशनली, इनमें से कोई एक डायमेंशनली रेजिस्टिविटी की डायमेंशन से मैच करता है या नहीं. बिकॉज अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता, अगर इनमें से मैच नहीं करता, सो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मुझे उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो व्हाई आई एम चूजिंग फर्स्ट 3, मैं पहले 3 क्यों चूज कर रहा हूँ? ऑब्वियसली बात है, इसमें लैम्डा, एप्सिलॉन डॉट ई एंड एच, ओनली 4 वेरिएबल्स आर देयर, राइट? सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मैं 5 वेरिएबल्स को रिड्यूस कर सकूं किसी तरह से. नाउ आई एम हैविंग ओनली 4 वेरिएबल्स. सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी शो यू. यहाँ पर आप राइट साइड में जितने भी रिलेवेंट वेरिएबल्स हैं या फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी डायमेंशंस को आप देख सकते हैं. ये मैंने पहले से ही लिख करके रखा हुआ है सो दैट हमारा काम आसान हो जाए. तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि लास्ट स्लाइड पर जो हमने ये वैल्यूज लिखी थी, लेट मी कॉपी देम हियर. मैं उनको एक बार और कॉपी कर लेता हूँ. सो मुझे बस ये चेक करना है कि ऑप्शंस ए, बी एंड सी में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, राइट? सो इसके लिए मैं डायमेंशनल एनालिसिस का सहारा लूंगा. रेजिस्टिविटी की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ लैम्डा की पावर ए, एप्सिलॉन नॉट टू द पावर बी, ई टू द पावर सी एंड एच टू द पावर डी, राइट? मैंने 4 वेरिएबल्स ले लिए सो दैट कि मेरे 3 ऑप्शंस एक साथ कवर हो जाए. ओके, नाउ व्हाट आई जस्ट नीड इज टू पुट दीज वैल्यूज ऑफ dimensions in the equation. So resistivity की dimension is ml3t minus 3a minus 2, right? Obviously थोड़ा टाइम लगेगा but relatively ये ज़्यादा easier है. Epsilon naught m minus 1 l minus 3 t4 a2 whole to the power b, right? e to the power, e is charge, so charge के लिए आप एम्पियर इंटू टाइम करेंगे टू द पावर c and h ml2t minus 1 to the power d, right? सो RHS को अगर मैं मर्ज कर दूं, अगर मैं इसे सॉर्ट आउट करूं, तो मेरे पास बचेगा m माइनस बी प्लस डी एल ए माइनस 3b प्लस 2d t टू द पावर 4b प्लस c 4b प्लस c minus 1, I think, minus 1 into d and ampere to the power 2b plus c, right? हमारे पास ये पूरी चीज़ बचती है. सो आप अगर इसे LHS से कंपेयर करते हैं तो मेरे पास इक्वेशंस क्या आती है? माइनस बी प्लस डी इक्वल्स 1, राइट? देन वी हैव a माइनस 3b प्लस 2d
equals 3, then 4b plus c minus d equals -3, and लास्ट में 2b plus c equals -2, राइट। 4 वेरिएबल्स 4 इक्वेशंस, ऑब्वियसली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास a इक्वल टू 1, राइट, देन b इक्वल टू 0, e इक्वल्स c इक्वल्स -2 एंड d इक्वल्स 1 आ जाएगा, राइट। एंड इन्हें यहाँ रख करके आप रेजिस्टिविटी की डायमेंशंस को इक्वेट कर पाएंगे डायमेंशंस ऑफ लैम्डा h अपॉन ई स्क्वायर के साथ में। ऑप्शन सी सही है, तो फिर इसका मतलब ऑप्शन ए, बी एंड डी आर रॉन्ग। ऑब्वियसली ऑप्शन ए एंड बी आर नॉट करेक्ट, एंड ऑप्शन सी, if it is matching, then option D cannot match, right? So this is how we can solve this question, okay? So in case अगर आप एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ गूगल इट, एंड these links might help you out, okay? That's all.